हाय नमस्ते ऑल, मैं डॉक्टर साई प्रशांत नेती, चीफ कंसल्टेंट एंड फाउंडर डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर नेती स्किन हेयर नेल क्लिनिक, पंचगुट्टा एंड अमीरपेट। आज हम बात करेंगे स्किन ग्लो के बारे में। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे स्किन ग्लो के बारे में, तो क्या करें तो हमारा स्किन ग्लो होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो दो फैक्टर्स है, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, हम कौन सा क्रीम इस्तेमाल करते हैं और कौन सा बाकी सनस्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, और बाहर की तरफ से हम क्या कर रहे हैं, वो सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स हम क्या करें, कुछ और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स बोले तो अभी हमेशा सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं बाहर नहीं जाता हूँ, घर में ही रहता हूँ, फिर भी मैं सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए क्या, बोल के पूछ रहे हैं। तो सनस्क्रीन तो हमेशा ज़रूरत है, आप इंडोर होने पर भी। रीज़न क्या है कि जो भी गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, या आपका स्मार्टफोन हो, या आपके घर में एलईडी लाइट्स है कि नहीं, या ऑफिस में आपका एलईडी लाइट्स है, उसके बारे में डिपेंड होता है। तो ऑब्वियसली हमेशा सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए, और सनस्क्रीन भी रिपीटेड एप्लीकेशन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। पहली बात, आपका स्किन के हिसाब से आप मॉइस्चराइज़र भी लगाना चाहिए, और थोड़े लोग जैसा ऑयली स्किन है उनमें थोड़ा माइल्ड मॉइस्चराइज़र करना चाहिए, और एक्ने प्रॉन स्किन है उनमें अलग सा मॉइस्चराइज़र्स होंगे, वो इस्तेमाल करना चाहिए। और स्किन के हिसाब से माइल्ड क्लिनसर या मॉडरेट क्लिनसर इस्तेमाल करना चाहिए। तो और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। और इंटरनल फैक्टर्स के बारे में, इंटरनल फैक्टर्स क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल, हमें क्या खाना खाते हैं, या हमारा जो एक्सरसाइज है, हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, जो हमारा BMI है, बॉडी वेट कितना है, उसके हिसाब से भी होगा। तो पहले हम क्या खाना खाते, तो जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और फ्राइज़ भी ज़्यादा नहीं खाना है। आपको खाना है ज़्यादा फूड्स विथ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स फूड्स क्या क्या है, तो वेजिटेबल्स में आपका एंटीऑक्सीडेंट फूड्स बीटरूट और कैरेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स। फ्रूट्स में पपाया, वाटरमेलन और गोवा एंड ग्रीन एप्पल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैं तो जो इम्पोर्टेंट आउटलाइन है वो मैं बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और नॉन वेजिटेरियन में ज़्यादा सी फूड इज़ गुड फॉर योर स्किन हेल्थ। रेड मीट थोड़ा कम खा लीजिए आप। सप्लीमेंट्स कुछ और ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स क्या लेना है, एंटीऑक्सीडेंट्स सप्लीमेंट्स है, या सप्लीमेंट्स लाइक ग्लूटाथियोन भी है। ग्लूटाथियोन भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो ग्लूटाथियोन लेने से आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट होगा, स्किन ग्लो का इफेक्ट होगा, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी है ग्लूटाथियोन में, और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ भी है। पहले आप ग्लूटाथियोन टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है और इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो आप जब भी ग्लूटाथियोन लेना शुरू करोगे, पहले आपका लिवर क्लींस हो जाएगा। लिवर टॉक्सिन्स एलिमिनेट होने के बाद ही आपका जो ग्लूटाथियोन का इफेक्ट है वो बॉडी में दिखना शुरू होगा। तो ये 2 to 3 मंथ्स में आपको ग्लो और ब्राइटनिंग इफेक्ट दिखेगा। और जो ग्लूटाथियोन का मैक्सिमम फ़ायदा, जिनको फुटर डैमेज बोले तो सनलाइट की वजह से या गैजेट्स के वजह से जो भी डार्कनेस आया फेस पे और बॉडी पे, इन लोगों में ज़्यादा फ़ायदा होगा ग्लूटाथियोन लेने से। और एज 16 ईयर्स प्लस लोग ले सकते हैं, और एंटिल लाइक एज्ड पॉपुलेशन भी एक ग्लूटाथियोन टैबलेट ले सकते हैं, बट ऑलवेज टेक योर डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस। एंड तो इंटरनल फैक्टर्स में भी हम बात किए। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ स्ट्रेस। आपको ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस बोला तो आपका नींद कम है, आप ज़्यादा सोचते हो, उसके वजह से भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस आ सकता, और स्ट्रेस के वजह से भी आपको पिगमेंटेशन और एजिंग का सिम्टम्स भी ज़्यादा दिखेंगे। तो स्ट्रेस कैसे कंट्रोल करना, आप हमेशा एक्सरसाइज कीजिए हमें, और एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए, और उसके साथ हमेशा आप मेडिटेशन और प्राणायाम जैसे करने से आप स्ट्रेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो आपका स्किन ग्लो होना चाहिए, तो बोथ एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स दोनों को आप बैलेंस करने पर आपको डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, और आपका स्किन ग्लो और ब्राइटन होगा। थैंक यू।